हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस माइनक्राफ्ट ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपके सामने पेश करता हूं मेरा बनाया हुआ ये सर्वाइवल मोड में घर। फ्रेंड्स, ये घर बनाने में बहुत मेहनत लगी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक घर शुरू कर रहा हूं जिसका एक कमरा तो आपके सामने मैंने बनाया था, और बाकी का जो घर है इतना बड़ा घर बनाना था मेरे को, तो इतना बड़ा घर वीडियो में बना के नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने ये घर खुद ही बना लिया है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक चीज़ के बारे में कि मैंने कैसे बनाई, कौन सी चीज़ मैं कहाँ से लाया, और ये घर आपको दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये घर बनाने में मेरे को कम से कम 5-5.5 दिन लगे हैं रियल टाइम में। तो आप केवल अगर आपको ये घर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये व्यू बहुत ही अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ज़मीन जितनी प्लेन दिख रही है उतनी प्लेन ज़मीन थी नहीं, तो यहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ा है, जिस कारण से मेरे पास डर्ट इकट्ठी हो गई थी। कुछ डर्ट तो मैंने फेंक दी, कुछ अभी भी मेरे पास है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे घर का एंट्रेंस, जहाँ गेट पर स्टोन से मैंने कार्विंग्स की हैं, और यहाँ पे 2 पिलर्स बनाए हैं, बालकनी है, टॉर्चेस हैं, ऊपर रेलिंग है रूफ पे। तो यहाँ नीचे जो पाथ है जिसके चारों तरफ, जिसके दोनों तरफ भी रेलिंग्स लगी हैं, तो फेंसेस लगी हैं, मैंने फेंसेस का यूज़ किया है। अब मैंने क्या यूज़ किया है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा घर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ शांति से बताऊँगा। तो यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हैं स्टेयर्स और ओक वुड डोर। जब हम इनके अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर में है ये एक बहुत बड़ा रूम। इस रूम के अंदर मैंने बनाई है एक फर्नेस। यह है एक सोफ़ा सेट जो मैंने स्टेयर से बनाया है, क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट, और रूफ आप देख सकते हैं। सीलिंग कैसी है? सीलिंग तो प्लेन ही है, और चारों कॉर्नर्स में मैंने टॉर्चेस लगाई हैं। तो ये एक सोफ़ा है, और इस कमरे में कुछ खास है नहीं, और चेस्ट में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। और बेड बनाने के लिए मेरे को बहुत सारी शीप मारनी पड़ी, तो उससे मेरे को ये जो मटन मिला है, और एक आध स्पाइडर से पाला पड़ गया था तो उसको मारना भी मैंने मैनेज कर लिया, इसलिए मेरे को स्ट्रिंग्स भी मिल गई हैं। तो ये लक ही है, क्योंकि स्पाइडर्स बहुत रिस्की हो जाती हैं। तो इसके बाद जब आप अंदर आते हैं तो ये है हॉल। यहाँ हॉल में मैंने कुछ खास नहीं रखा है। यहाँ पे हम अपना सामान स्टोर कर सकते हैं, क्राफ्ट करने के बाद कुछ भी रख सकते हैं। तो मेरे पास रिसोर्सेज उतने नहीं थे कि मैं यहाँ पे भी भर लूँ, लेकिन ये हॉल मैंने बना दिया है। तो ये हॉल काफ़ी बड़ा है। तो आपको ये हॉल कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम स्टेयर्स से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा एक और छोटा हॉल, और इस हॉल की सीलिंग जो है मैंने वो कोबल स्टोन और बिर्च वुड ब्लॉक्स से बनाई है। एक्चुअली ये बिर्च वुड नहीं, ओक वुड ब्लॉक्स है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो ये चेस्ट हैं 2, ये मैंने खाली ऐसे ही रख दिए हैं जगह भरने के लिए, बिल्कुल खाली भी अच्छा नहीं लगता इसलिए। और यहाँ पे भी मैंने एक बेड बनाया है। बेड की स्टाइलिंग मैंने कुछ इस तरीके से की है, ये देख सकते हैं आप। बेड के आसपास जो मैंने वुड ब्लॉक्स लगाए हैं और टॉर्चेस भी लगाई हैं। उस कॉर्नर में एक क्राफ्टिंग टेबल, और सीलिंग आप देख सकते हैं, मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। फिर इधर है एक और डोर, और ये है रूफ टॉप का डोर, यानी इसको खोल के हम घर की छत पे जा सकते हैं। तो घर की छत कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बड़ी छत दिख जाती है, और इस तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू है। यहाँ से रिवर दिख रही है। यहाँ बीच में कॉर्नर्स पे इस तरह के ब्लॉक्स रख के पिलर्स आप बना सकते हैं। तो ये सब जो पिलर्स हैं ये इस तरीके से लगा के उसके ऊपर टॉर्च मैंने रख दिया, तो बहुत अच्छा सा एक व्यू आ गया। अब यहाँ कॉरिडोर से जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ इस तरफ भी एक पतली सी गैलरी रह जाती है, और यहाँ जब हम इस गेट से निकलते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ी रूफ है, जिसके चारों तरफ मेरे को बहुत सारी फेंसिंग लगानी पड़ी। इसमें मेरे को बहुत सारे 100-200 पेड़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे पेड़ मेरे को काटने पड़े हैं, तो मेहनत बहुत लगी है। इसके अलावा यहाँ पे एक बालकनी है, और बालकनी ये लास्ट वाली है जो घर के फ्रंट एंड से भी दिखती है। और यहाँ घर के नीचे आप देख सकते हैं, ये घर के सामने का एरिया है। तो यह है रूफ टॉप,
और हाँ, वो जो ऊपर का फ्लोर है उसकी रूफ आप इधर से भी देख सकते हैं, रूफ किस तरीके की है। मैं आपको थोड़ा सा क्लाइम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने स्टेयर्स से ये रूफ्स बनाई हैं, और स्टोन स्टेयर्स और ओक स्टेयर्स आप क्राफ्टिंग टेबल से बना सकते हैं, उससे ये रूफ बनी है। तो बहुत ही अच्छी रूफ है, और घर की लोकेशन भी बढ़िया है। दो तरफ से रिवर निकलती है और फॉरेस्ट माउंटेन सब कुछ है आसपास। तो एक तरीके से ये घर बहुत शानदार है, और अपने आने वाले अगले वीडियोस में हम इसी घर में रहने वाले हैं और इसी घर का यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अब जो वो पुराना घर हमारा था छोटा सा, उसको मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। यहाँ पे जितना भी सामान है वो मैंने नया बनाया है, और वो घर जैसा था अभी भी वैसा ही है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम उस घर को हटा देते तो कभी भी इमरजेंसी टाइम में वो घर हमारे काम नहीं आता। लेकिन अब वो घर वहाँ है, तो अगर कभी इमरजेंसी टाइम में हम उस घर के आसपास कहीं फंस जाते हैं और नाइट टाइम आ जाता है, तो हम उस घर में भी स्लीप कर सकते हैं। ओके, तो जितने रिसोर्सेज मेरे पास पहले से स्टोर्ड थे उनके बाद मेरे को बहुत कुछ बनाना पड़ा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये सब कैसे बनाया। तो बारिश शुरू हो गई, लेकिन अच्छा है माइनक्राफ्ट में प्लेयर भीगता नहीं है। तो यहाँ पर है कोबल स्टोन। अब कोबल स्टोन यानी कि आपको कोई भी माइन होगी उसमें बहुत आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप डिग भी कर सकते हैं किसी फ्लैट लैंड पे। मैंने पर्सनली एक माइन ढूंढी है जो इन माउंटेन्स के पास है, और उधर वो माउंटेन्स के पास है। और ये जो कोबल स्टोन्स हैं ये लाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा स्विम करके इस रिवर से जाना पड़ता था। मैं अपने पिछले घर के पास में जो माइन थी वहाँ से भी जा सकता था, लेकिन वहाँ से जाके अगर मैं कोबल स्टोन लाता तो वहाँ पे जो आयरन वगैरह है वो उसको डैमेज होता, क्योंकि वहाँ पे आयरन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा थे। तो उसको डैमेज ना करना पड़े इसलिए मैंने वहाँ से कोबल स्टोन नहीं लिया। और ये है बिर्चवुड प्लैंक्स। इन्हें आप जो बिर्च के ट्रीज़ आपको मिलते हैं जो थोड़े वाइट कलर के होते हैं, उनके ऊपर ब्लैक कलर के मार्क्स होते हैं, और उन बिर्च ट्रीज़ को जब आप काटते हैं पिकैक्स से या कैसे भी, तो उससे आपको बिर्च वुड ब्लॉक्स मिलते हैं। और जब आप क्राफ्टिंग टेबल में जाएंगे तो आप बिर्च वुड ब्लॉक्स से बिर्च वुड प्लैंक्स बना सकते हैं। एक ब्लॉक से आपको 4 प्लैंक्स मिल जाते हैं। यह भी बिर्च वुड प्लैंक्स ही हैं जो मैंने डिग करके लगा रखे हैं। सामने है स्टोन स्टेयर्स जो कि कोबल स्टोन से भी बन जाती हैं। इसके अलावा ये ओक वुड डोर्स हैं जो कि ओक वुड से बन जाते हैं, ओक वुड प्लैंक्स से। और आपको मैं सब कुछ दिखा देता हूँ क्या चीज़ कैसे बनती है। तो चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल की तरफ। अब हम आ गए हैं क्राफ्टिंग टेबल में। जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे स्टेयर्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है बिर्चवुड स्टेयर्स कैसे बन सकती हैं, और ये है स्टोन स्टेयर्स। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने ओक स्टेयर्स भी यूज़ किए। ओक स्टेयर इस तरीके से बनती है। फिर मैंने यूज़ की है फेंस। तो फेंसिंग मैंने ओक की यूज़ की है, ओक। ओके, तो इसमें स्टिक्स बनानी पड़ती हैं बहुत सारी, उसके लिए भी ओकवुड प्लैंक्स मिलते हैं। हालांकि आपको स्टिक्स बहुत सारी मिल जाती हैं प्लैंक्स से, और स्टिक्स अगर एक्स्ट्रा बच जाएँ तो उन्हें आप लैडर्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ खास तो और नहीं बनाया है, प्लैंक्स बनाए हैं, टॉर्चेस बनाई हैं। तो टॉर्च के लिए आप एक स्टिक और एक कोल यूज़ कर सकते हैं। और बस मैंने और कुछ तो नहीं लगाया घर में। हाँ, फर्नेस बनाई है। तो फर्नेस तो स्टोन से ही बनती है। यहाँ कोबल स्टोन आप इस तरीके से रखेंगे तो फर्नेस बन जाएगी। और चेस्ट के लिए आप इस तरीके से ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। वुड ब्लॉक्स तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो इसी सब का यूज़ करा है मैंने। और बस बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लाने पड़े, और आसान काम बिल्कुल नहीं है ये इतना बड़ा घर बनाना। तो फ्रेंड्स, आपको ये घर कैसा लगा कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये घर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने बनाया है। अब यहाँ पे इस घर को बनाने का फ़ायदा ये है कि हमारे पास कई सारे रूम्स हैं। तो इतने सारे रूम्स और चैम्बर्स बनाने का माइनक्राफ्ट में जो मेन मोटिव होता है वो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डोर खुला छूट जाता है, या किसी भी कारण से कोई ज़ॉम्बी क्रीपर मॉब अंदर घुस जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उससे अपने घर और अपने आप को बचाने के लिए
आप दूसरे डोर्स का यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो पिछला वाला घर था वहाँ जाके अगर हम देखें तो वो घर केवल एक डोर से सील्ड था, उसमें केवल एक ही डोर था। आप देखिए बाहर से हमारा घर कैसा लगता है। उस घर में तो सिर्फ एक ही डोर था और उसके अंदर जब ड्रोन घुस गया तो उसने फाइनली मार ही दिया था हमारे प्लेयर को। तो इसलिए हमें इस तरीके का घर नहीं बनाना चाहिए, हमें अलग अलग रूम्स बनाने चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं अपने पिछले वाले घर में, और पुराना घर जैसा था वैसा ही है, आप देख सकते हैं। और हमें जल्द से जल्द वापस अपने घर में घुसना चाहिए क्योंकि नाइट हो चुकी है और कभी भी ज़ॉम्बीज़, क्रीपर्स, ड्रोन ये सब आ सकते हैं। तो आज फिर से इस वीडियो में हम इसी घर में सोएंगे। ओल्ड इज़ गोल्ड कोई कह गया है, तो ओल्ड इज़ गोल्ड, और इस घर का यूज़ हम करते रहेंगे। इस घर में से ना मैंने बेड हटाया है, ना चेस्ट हटाए हैं, कुछ खास सामान मेरे पास बचा नहीं है। टॉर्चेस भी हैं और क्राफ्टिंग टेबल भी है। हर तरीके की चीज़ है कि अगर हम कभी आसपास फंस जाएं तो हम यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आराम से रह सकते हैं एक नाइट के लिए। तो हमारा वो घर बेशक बहुत अच्छा है, पर यूज़ तो हम इस घर को भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये जो हम कई वीडियोस से उस नए घर और पुराने घर के बीच का रास्ता भूल रहे हैं, कभी हमें तैर के जाना पड़ रहा है, इस चीज़ का सॉल्यूशन करेंगे। नेविगेशन आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगा, और अगले वीडियो से हम नेविगेशन के लिए कुछ ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।